आज मैं तीसरी विचित्र बात बताता हूँ, और यह भी है अष्टावक्र गीता से। अष्टावक्र कहता है, आत्मा निर्दोष है, निष्पाप है, तो भूल के भी मत समझना कि मैं पापी हूँ, क्योंकि तुम कर्ता नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाश निरंजन अयमेवे हिते बंध समाधि मनु तिष्ठसि। तो संग्रहित क्रियारहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, तो संग्रहित क्रियारहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता, कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता। अष्टावक्र के इन वचनों को देखो, अष्टावक्र के इन वचनों को देखो कि तू क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और तू निर्दोष है। तो भूल के भी ये मत समझना कि मैं पापी हूँ। कोई लाख कहे कि तुम पापी हो, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं, तुम पापी हो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। अष्टावक्र का वचन ध्यान में रखना, अष्टावक्र का वचन ध्यान में रखना यहाँ अति आवश्यक है कि तू क्रिया शून्य है, तूने कुछ किया ही नहीं। शरीर की किसी भी क्रिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तुमने कभी कुछ किया नहीं, आत्मा ने कभी कुछ किया नहीं। भूख प्यास के लिए कुछ किया तो शरीर ने किया, आत्मा ने नहीं। राग द्वेष के लिए कुछ किया गया तो उसका कर्ता मन है, तुम नहीं। तुम तो भीतर सोते रहे, सोते हुए देखते रहे, शरीर करता रहा। शरीर के द्वारा होते हुए कर्मों को तुम दृष्टा बने रहे, शरीर के द्वारा होते हुए कर्मों के तुम दृष्टा बने रहे। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वे सब चले गए, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा। अष्टावक्र कहते हैं कि तू क्रिया शून्य है, तू क्रिया शून्य है, असंग है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तुम्हें जो कुछ भी लोगों ने सिखाया है कि तुम पापी हो, उनकी सिखावन ने तुम्हें पापी बना दिया है, उनकी सिखावन ने तुम्हें पापी बना दिया है। तुम में दीनता भर दी है और अपराध का भाव भर दिया है। वास्तव में तुम निष्पाप हो। अष्टावक्र कहते हैं, समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है, समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन मत कर, क्योंकि तुम जो भी होने की घोषणा करते हो वह तुम हो जाते हो। अष्टावक्र के ये दो वचन बेजोड़ और अनूठे हैं, अष्टावक्र के ये दो वचन बेजोड़ और अनूठे हैं। अष्टावक्र कहते हैं, अभी और यही घोषणा कर, मुक्त होने की तैयारी मत कर, नहीं तो फिर तू तैयारी में बंद कर रह जाएगा, नहीं तो फिर तू तैयारी में बंद कर रह जाएगा। फिर तैयारी को कैसे छोड़ेगा? ऐसा तो जन्मों जन्मों से कर रहे हो। थोड़ी राहत मिलती है, परम विश्राम नहीं मिलता, थोड़ी राहत मिलती है, परम विश्राम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। घोषणा करो, घोषणा एक क्षण में हो सकती है। सिर्फ घोषणा करनी है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम ब्रह्म हो गए। अहो निरंजना शांतो बोधो अहम प्रकृति परः हितावंत महम कालम मोहे नैव विडम्बित। जनक कहते हैं, अष्टावक्र जी के उपदेश से केवल मात्र 20 श्लोक सुन लेने से जनक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अष्टावक्र कहते हैं, अहो इतने समय तक मैं कैसे रहा मोह में चूर, अहो इतने समय तक मैं कैसे रहा मोह में चूर। शांत निरंजन बोध रूप मैं प्रकृति से भी अति दूर, शांत निरंजन बोध रूप मैं प्रकृति से भी अति दूर। अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, जैसे अंधे को अचानक आंख मिल जाए, ऐसा ही जनक जी को हुआ, ऐसा ही जनक जी को हुआ। जो नहीं सुना था कभी वह सुनाई पड़ा, जो कभी नहीं दिखाई पड़ा था कभी वह दिखाई पड़ा।
हृदय एक नई तरंग से, नई उमंग से भर गया। जनक जी इससे पहले बहुत सत्संग और शास्त्रार्थ कराते रहते थे, परंतु ऐसा कुछ आज तक नहीं सुना था जो आज सुना। अष्टावक्र जी के वचन सीधे हृदय में उतरते चले गए। अष्टावक्र जी के वचन हृदय में सीधे उतरते चले गए। जनक जी ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, प्रकृति से भी परे हूँ। आश्चर्य! अहो, मैं इतने समय तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण। अहो निरंजना! आश्चर्य! सुनो अष्टावक्र को कि तू निर्दोष है। सुनते ही पहुँच गई किरण प्राणों की आखिरी गहराई तक, जैसे सुई चुभ जाए सीधी, और चौंक गए जनक। जो सुना वो कभी सुना नहीं था। अष्टावक्र ने जो दिखाया वह कभी किसी ने दिखाया नहीं था। न कानों सुना, न आँखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। अहो, बोध हुआ कि मैं निरंजन हूँ। एकदम भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता। सदा से अपने को दोषी माना, पापी माना। पापों को धोने के लिए गंगा नहा आए, पूजा पाठ कर ली, पाप धुल गए, बस सदा यही सत्य जाना। किसी ने भी यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, बल्कि यह बताया कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के दोष हैं, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो और निष्पाप हो। तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि खंडित होने का उपाय नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, योगी महात्मा जो कर्म करते हैं उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल उनको नहीं लगता। ऐसा लगता है यह कर्म फल न लगने वाली बात योगियों पर ही नहीं, सभी लोगों पर लागू होती है, बशर्ते कि लोग लगे हुए हों, ज्ञानी हों। लोगों को भी इस बात का ज्ञान हो। तुम्हारे सब किए गए पाप, देखे गए सपने सब जागते ही खो जाते हैं। न पाप तुम्हारा, न पुण्य तुम्हारा। यह सब चीज़ें समझ लेने जैसी है। ऐसे अंधेरी नगरी में भटकने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।